हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th का, वो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। बच्चों, मैंने फिजिक्स कंप्लीट डाल दिया चैनल पे, बायो भी कंप्लीट करवा दी है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। देखिए इसमें टॉपिक्स क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं, कितने तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। आप मेरे साथ समझने की कोशिश करना और नोट्स को आप खुद से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर सब्सटेंस है हमारे जो आसपास है उसमें चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस टेम्परेरी होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए उन्हें हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस बन जाता है, जिसमें ये रिएक्टेंट है और पेरेंट है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये चेंजेस परमानेंट चेंज होते हैं और इन्हें हम वापस नहीं ला सकते। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो आपका मेन चैप्टर का टाइटल भी है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है? इसके 4 पॉइंट्स हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की, जिसे हम सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से करते हैं। जहाँ पे रिएक्टेंट साइज को हम लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट साइड को राइट साइड पे। ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तब होती है जब नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड इक्वल हो। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो देखिए जिंक कितने हैं? 1। यहाँ कितने? 1 बैलेंस। सल्फेट 1, सल्फेट 1 बैलेंस। अब दो हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि कितनी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे आप समझ सकते हैं A+B गिव्स AB से। तो पहला है हमारा CaO क्विकलाइम प्लस वाटर H2O, जो इससे हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस एक्वस। ठीक है। जो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है बहुत ही विग्रोसली पानी के साथ और एक सिलिक डाइम बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। एक सॉल्यूशन है सिलिक लाइम का जो प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल की। ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, नोट है कि जो केमिकल फार्मूला है मार्बल का वो CaCO3 ही होता है, कैल्शियम। ठीक है। अब देखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है। अब देख सकते हैं आप बर्निंग ऑफ कोल C+O2 गिव्स CO2। एक कार्बन है, एक कार्बन है बैलेंस है, दो ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है। अब देखते हैं कि पानी कैसे बनता है। हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम गिव्स H2O। अब देखिए दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, अब एक ऑक्सीजन है, वहाँ दो है, तो यहाँ पे आप दो लगा देंगे हाइड्रोजन के पीछे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ दो लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन बैलेंस। अब देख लेते हैं मीथेन का कैसे चलता है। तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट इवॉल्व करती है, बाहर निकलती है, जैसे कि चावल हो गए, आलू हो गए, ब्रेड हो गए, जिनमें कार्ब्स होते हैं। जो ये कार्ब्स हैं ये जब टूटते हैं ग्लूकोज बनने में, तो जो ग्लूकोज है कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, जो सेल्स है हमारी बॉडी की वो एनर्जी बनाती हैं। तो जो स्पेशल नेम होता है जिस रिएक्शन को, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखिए यहाँ नीचे रिएक्शन दी हुई है ग्लूकोज की। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ATP। ठीक है। अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन होती है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और सराउंडिंग्स को कूल किया जाता है। ये डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, जो कंपोस्ट में काम में आता है। इसे भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, तो इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स हैं फेरस सल्फेट गिव फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। एक नीचे एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। ये देखिए जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस मिलती है, और जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस हमें मिलती है। ठीक है। ये जो रिएक्शंस हैं ये ब्लैक होती हैं और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में होती है जब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स इसमें पार्ट लेते हैं। जो रिएक्शन है आयरन की नेल की वो कॉपर सल्फेट के साथ दी गई है नीचे, ये देखिए Fe प्लस कॉपर सल्फेट। तो Fe की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है कॉपर से, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और कंबाइन हो जाता है फेरस सल्फेट के साथ और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। नीचे देखिए लेड की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो बन जाता है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि कैटायन और एनायंस का एक्सचेंज होता है। इसका एग्जांपल है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स VaSO4 प्लस NaCl। तो इसमें बोथ कैटायनिक और एनायनिक का पार्ट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन वैसी रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसका एग्जांपल नीचे है, देखिए CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। देखिए कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और मैं आपको समझा देता हूँ रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो कॉपर ऑक्साइड इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है इसमें फर्स्ट केस में, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। कोरोजन क्या होता है समझ लेते हैं। कोरोजन एक स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल की प्रोसेस है जिससे कि अनडाइजरेबल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन वाटर एसिड के साथ और जो हमारे मेटल को कोरोड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं कोरोजन। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में जंग लग जाती है, आपको पता ही है रस्ट। अब देख लेते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी ये प्रोसेस है जब किसी खाने का जो टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है वो बहुत ही गंदी आने लगती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल्स। ठीक है, या हम लोग फूड को टाइट कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भी डाल सकते हैं। तो बच्चों हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। सारे नोट्स यहाँ पे आपको गिवन है वीडियो में, आप लोग पढ़िए। कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।